मित्रों नमस्कार। हम लीगल लैंग्वेज के शब्द के बारे में जानेंगे। लीगल लैंग्वेज के तमाम शब्दों के बारे में स्पष्ट तरीके से मैं व्याख्या करूंगा, आप उसको समझेंगे। पहला देखेंगे मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट का मतलब होता है दंडाधिकारी। छोटे अपराधों को सुनवाई करने वाला न्यायिक अधिकारी ही मजिस्ट्रेट होता है। यानी मजिस्ट्रेट वह न्यायिक अधिकारी होता है जो प्रारंभिक सुनवाई और छोटे अपराधों पर फैसला करता है। कौन से छोटे अपराध? यानी 7 साल से कम वाले सजा पर जो जजमेंट करता है, जो फैसला करता है, जो सुनता है, वह जो है कि मजिस्ट्रेट होता है। उसके बाद देखेंगे मेंटेनेंस, यानी भरण पोषण। भरण पोषण क्या होता है? जब यानी जीवन यापन हेतु दी जाने वाली राशि को मेंटेनेंस कहते हैं। जब कोई पति पत्नी को रखने से इनकार करता है या उसे खर्च नहीं निर्वाह करता है, उस वक्त पत्नी जाकर न्यायालय में 144 बीएनएसएस के तहत वह खर्च की मांग, भरण पोषण की मांग करती है, खर्चा की मांग करती है। तो उस समय जो है कि वो जो मेंटेनेंस भरण पोषण पति को देना पड़ता है, अदालत द्वारा पत्नी या बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि को मेंटेनेंस कहते हैं। उसके बाद देखेंगे माइनर, नाबालिग। यानी माइनर क्या होता है? नाबालिग। देखिए माइनर जो शब्द है, माइनर शब्द पूरे वर्ड में माइनर का मतलब, माइनर का अर्थ नाबालिग ही होता है। चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, किसी भी देश में जाएंगे, चूंकि ये सब जो है कि जिस हम लीगल लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं सब कानूनी भाषा है, और सिर्फ जो है कि कानून समझने वाले लोग, कानून के बारे में समझने की इच्छा रखने वाले लोग ही इसको समझ पाएंगे, या कानून पढ़ने वाले, कानून जानने वाले ही इस बात को समझ पाएंगे। तो जो माइनर शब्द है, माइनर का अर्थ जो है कि नाबालिग होता है। आपको मैंने बताया वह नाबालिग यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, वह जो है कि माइनर कहलाता है। नाबालिग व्यक्ति जो पूर्ण कानूनी जिम्मेदार नहीं रहता है, यानी अगर किसी नाबालिग ने अगर कोई अपराध कर दिया तो वह अपराध बालिग की तरह ट्रीट नहीं किए जाते हैं। वह अपराध नाबालिग की तरह जो है कि ट्रीट किए जाते हैं कि इससे गलती हो गई है। उसकी सजा में, पनिशमेंट में भी बहुत बड़ा अंतर होता है माइनर और जो है कि बालिगों के लिए। उसके बाद हम देखेंगे मोटिव, यानी उद्देश्य या कारण। ये देखिए क्या है, यानी अपराध या कार्य करने के पीछे का कारण या उद्देश्य। अपराध करने के पीछे का जो इरादा होता है वही मोटिव कहलाता है। जैसे एक सेठ का, एक रामू नाम के लड़के ने सेठ की हत्या कर दिया। अब जो हत्या किया उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है? रामू ने जब सेठ की हत्या किया तो किस कारण किया? जैसे ये भी हो सकता है कि सेठ के पास बहुत ज्यादा पैसा था, इसलिए रामू ने उसकी हत्या कर दिया। उसको पैसा को हड़पने के लिए, जब पैसा को हड़पने के लिए रामू ने हत्या कर दिया तो उसके पीछे का जो इरादा था, मोटिव था, जो कारण था, वह क्या था? पैसा को लूटना, उसके पैसे को हथियाना। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्शन, यानी आपत्ति। देखिए विरोध या सहमत ही ऑब्जेक्शन होता है। किसी कार्रवाई या सवाल पर आपत्ति जताना ऑब्जेक्शन कहा जाता है। आप फिल्मों में कई बार देखते हैं कि जज साहब सामने बैठे होते हैं और नीचे 2 व्यक्ति अपने में लड़ाई करते रहते हैं। अधिवक्ता या प्रोसिक्यूशन या डिफेंस दोनों जो है कि जब पारापारी दोनों लोग बोलते हैं तो जो डिफेंस का अधिवक्ता मान लीजिए बोल रहा है और प्रोसिक्यूशन कहा नहीं, ऑब्जेक्शन इस पर, यानी अगर उसको लगता है कि ये कानून से हटके है या फिर इस मामले से जो केस है, इस मामले के इसमें फैक्ट में कहीं इस ऐसा सवाल नहीं है, ऐसी बात नहीं आना चाहिए, तो ऑब्जेक्शन करता है और उस वहां पे उसका विरोध जताता है। उसके बाद देखेंगे ओवर रूल, यानी निरस्त करना। अब इसी पर जो है कि जो
जज साहब कहते हैं, बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि ओवर रूल यानी निरस्त कर देते हैं। जब डिफेंस बोल रहा है या फिर प्रोसिक्यूशन बोल रहा है, उसमें से कोई व्यक्ति, जैसे डिफेंस बोल रहा है और प्रोसिक्यूशन जो है कि कहा ऑब्जेक्शन, तो उस समय अगर जज साहब ने कह दिया ओवर रूल यानी उसको निरस्त कर दिया उनकी बातों को कि नहीं, डिफेंस की अधिवक्ता बोलते रहे। जब न्यायालय किसी आपत्ति को मानने से इनकार करती है उसे ओवर रूल कहते हैं।